शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर shaadi.com पे आए। डाउनलोड नाउ। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए परिंदे वापस बुलाए। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया था। इल्म देना, रोशनी देना हमें, है अपने इरादे खूब बुलंद। हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद। बच्चे जो नहर पर खुराफात करके आए हैं, पता तो होगा ना आपको। जरा सी बात को इतना तूल देकर अपना और गांव वालों का वक्त बर्बाद ना करें। देखो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखना। चीर फाड़ की रिपोर्ट चंद घंटे में आ जाएगी। पता चल जाएगा कि भैंस मरी कैसे है। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस बनाने का क्या तरीका है? और भैंस की मौत पॉलिथीन की वजह से हुई। और आप लोग बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। टकबक ताता थैया, पॉली बैग को नाना भैया। रफीकुन, ओ बेगम रफीकुन, अरे कहाँ चली गई? जी आई। क्या हुआ? इस कदर शोर क्यों मचा रहे हैं? सुन लीजिए अपने साहबजादों की दास्तान। आखिर हुआ क्या है? क्या कर दिया इन लोगों ने? अरे कुछ बताएंगे भी या यूं ही खामखा चिल्लाते रहेंगे? तुम्हारे दोनों साहबजादे स्कूल से भागकर गोताखोरी करने लगे हैं नहर में। क्या? हाँ, अल्लाह। अब स्कूल वाले मुझसे पूछे हैं, बल्कि गारंटी मांग रहे हैं। गारंटी? आखिर किस चीज की गारंटी? यही कि आइंदा नहर पे जाने की गलती नहीं करेंगे। तो दे दीजिए ना गारंटी, बच्चे हैं। करने लगी ना हिमायत। लो, अब इसमें हिमायत की कौन सी बात हो गई? अरे बच्चे हैं, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे, हम समझा देंगे इन लोगों को। क्यों बच्चों? जी, हम आइंदा नहीं करेंगे। मुझे इन पर एतबार नहीं है। अल्लाह। सरफराज मियाँ, बच्चों पे एतबार नहीं करोगे तो फिर किस पर एतबार करोगे? रहीम भाई, क्या बताऊं, तंग आ चुका हूं इनकी हरकतों से। हर बार कोई ना कोई नई शैतानी। सरफराज मियाँ, ये उम्र ही ऐसी होती है। तुम अपनी शैतानी भूल गए? याद है तुम्हें? मदरसे से भागकर तुम अब सलीम के बाग में पेड़ पर चढ़कर चुपके आम खाया करते थे। रहीम भाई, और भी तो सुनो, आरिफ की बकरियां खोलकर भाग जाया करते थे। रहीम, अरे वो याद है, वो याद है। अरे करीमुद्दीन की मुर्गियों की अंडे चुराकर। और अरे रहीम भाई, खानम के। अरे रहीम भाई, अरे रहीम भाई, क्या बच्चों के सामने कुछ भी कहते चले जा रहे हो? अम्मी, अब्बू तो बड़े शरारती थे। अपनी शरारतें भूल गए। समझे? तो कर दो, अब दस्तखत कर दो। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे? इनकी गारंटी मैं लेता हूं। मैं मानता हूं कि इन्होंने गलती की है, लेकिन दोबारा ये ऐसी गलती फिर नहीं करेगी। तुम कहते हो तो मैं दस्तखत कर देता हूं, मगर मगर क्या? आइंदा इन दोनों की कोई शिकायत आई तो शिकायत करने वालों को मैं आपके पास भेज दूंगा। मुझे मंजूर है। कीजिए दस्तखत।
शुक्रिया रहीम चाचा, आपने एक मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। अच्छा, कोई दूसरी और परेशानी भी है? जी हाँ। हाँ हाँ, वो भी बता दो बेटा। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं तुम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो बात नहीं कर रहे? जी। बेटा जब शाम को घर पर आओगे वहां मैं अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है? जी जी। खुश? जी। चलो सरफराज भैया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज चाचा। खुदा हाफिज। खुदा। ये मानना पड़ेगा, रहीम भाई हैं बहुत समझदार। इन दोनों को इस तरह देखकर कौन कहेगा कि ये स्कूल छोड़कर नहर में गोताखोरी करने वाले शैतान बच्चे हैं। तुम्हें इस तरह पढ़ के और लिखते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपनी गलत आदतों को सुधारना सबसे बड़ी समझदारी है। अब्बा, अब हम नहर पर कभी नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे। और अब्बा, नहर तो क्या, हम कहीं और भी नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे, मुझे बहुत खुशी है। जी अब्बा। सरफराज, सरफराज, अब्दुल, ये रहे दोनों। क्या बात है जमींदार साहब? अरे कहाँ है मेरा बेटा नजीर? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों? पता नहीं। अब्दुल, तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि नजीर भी इन दोनों के साथ नहर पर गया था। तो अब मेरा बेटा अभी तक स्कूल से नहीं लौटा है। तुम्हें कैसे पता कि वो इन दोनों के साथ ही नहर पे गया था? इन्हीं से ही पूछो। देखा, इनकी खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया। पूछो पूछो, इनसे पूछो। क्या वो तुम दोनों के साथ गया था? कहाँ है नजीर? हमें नहीं पता अब्बू, हमें नहीं पता। क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे साथ ही तो गया था नहर पर। कहाँ है वो? नजीर हमारे साथ गया तो था, पर क्या? हमें मैडम स्कूल ले आई। हो सकता है कि वो डर कर छुप गया हो। अगर छुप गया था तो वो घर क्यों नहीं आया? बोलो। अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जब नजीर को तुम अपने साथ नहर पर ले गए थे तो उसको वापस लाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी। बताओ, कहाँ है नजीर? मैंने बताया ना आपको, हमें मैडम स्कूल ले गई थी। और फिर हम उसका हाथ पकड़ के थोड़ी लेकर गए थे, वो भी खुद आया था मोहसिन की तरह। सरफराज, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाएगी। जमींदार साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? पुलिस किसके साथ कैसा सलूक करे ये सबको पता है। अरे साफ कहना और सुखी रहना, उस वक्त मैं तुम्हारी हिमायत नहीं करूंगा। हाँ जमींदार साहब, आप तो मेरे बच्चों के पीछे ही पड़ गए। फसाद की जड़ तो ये दोनों ही हैं। आपने मोहसिन से पूछा? नहीं नहीं, मोहसिन से तो नहीं पूछा। अरे मोहसिन से भी तो पूछो। ये दोनों तो स्कूल चले आए थे और वो सब नहर के पास छुप गए थे। इन्हें क्या पता कि वो कहाँ गए? सरफराज, दलीलें देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है मोहसिन भी गांव में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा चाहिए नजीर। अगर वो नहीं मिला तो मैं सबको जेल भिजवा दूंगा, जेल। अब्दुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन दोनों बच्चों ने गांव का माहौल खराब कर रखा है। मेरे बच्चों पर इल्जाम मत लगाइए। अच्छा, तो फिर और किस पर लगाएं? अब्दुल, जब तुम्हारा बच्चा सुबह स्कूल गया था और वापस घर नहीं आया था तो तुम्हें स्कूल में तहकीकात करनी चाहिए थी। स्कूल के भी कुछ जिम्मेदारी है। आप दोनों बच्चों पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। सलाह और सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब मामला संगीन है। नजीर लापता है। मोहसिन कहाँ है? कहीं मोहसिन तो नजीर को
आप अंदाजा बहुत जल्दी लगा लेते। तो बताते क्यों नहीं कि ये मोहसिन कहाँ है? हाँ हाँ, मेरे बेटे को मौसम ही ले गया। जमींदार साहब, इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या मतलब? मोहसिन बेटा, अंदर आओ। मोहसिन बेटा, अब इन सब लोगों के सामने सारी हकीकत बयान करो। बताओ बताओ, मेरा बेटा कहाँ है और क्या हुआ उसके साथ? किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बोलो बोलो बताओ। बोलो बोलो, कहाँ है मेरा बेटा? ये सच है कि मैं इनके साथ में अपनी मर्जी से नहर पर गया था, लेकिन जब मैडम इन्हें पकड़कर स्कूल लेके गई तो मैं घबरा गया था। नज़ीर मुझे लेकर दूर दूसरे गांव की तरफ ले गया। मेरे बहुत समझाने के बाद वो गांव लौटने को राजी हुआ। तो सुना आपने, ये है हकीकत सारी। इल्जाम लगाने से पहले सारे पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए। और बेटा मोहसिन, इसमें तुम्हारी भी गलती है। अगर वो भाग रहा था तो तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए था। चाचा, मैं घबरा गया था। खैर, तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। अब्दुल, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर पहुंच चुका है, उसे समझाने की कोशिश करो। और हाँ, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आओ, समझे? अरे हाँ अफजल, तुम आए नहीं? मगर किस लिए? भूल गए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? हाँ, याद याद आया ना? तो चले, आओ। जाओ बच्चों, जरूर जाओ, इल्म हासिल करो। जाओ। जी अब्बू। जी अब्बू। चलो, खुदा हाफिज। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ। ये हादसा किसी फिल्म के प्रोमो का नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाले कल की तस्वीर है। क्या? ऐसा हौलनाक मंजर? जी हाँ, 21वीं सदी के आखिर तक जमीन की हरारत 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगी और ये आगे भी बढ़ती रहेगी। क्या? अगर हरारत बढ़ती गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सारी बर्फ पिघल जाएगी, बारिश भी होगी और बाढ़ भी आएगी। फिर तो तबाही मच जाएगी। यकीन करो या ना करो, समंदर के पानी की ऊंचाई तकरीबन 20 फुट ऊंची उठ जाएगी। फिर तो समंदर के किनारे बसे शहरों का क्या हश्र होगा, तबाही मच जाएगी। इससे पहले कि तबाही हो, हमें कुछ करना होगा। क्या? जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह है ग्रीन हाउस गैसें, पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कारखानों के धुओं से मिलती है, मीथेन जो पॉलीथीन से, रुके पानी से, पुराने जानवरों के ढांचे से मिलती है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो नाइलॉन, नाइट्रिक एसिड प्रोडक्ट, खेतों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया से मिलता है। इन सभी गैसों की पैदा होने की वजह को कम करना होगा। लेकिन चाचा, ग्लोबल वार्मिंग की और भी कोई वजह है? हाँ है। अब जैसे ऊंची इमारतें। मगर वो कैसे? अब मकान बनाने में ईंट का इस्तेमाल होता है और ईंट बनाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होता है। धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे बाढ़, सूखा और फिजा में बदलाव हो रहा है। उससे भी कहीं ज्यादा जवाबदेह है घरों में चलने वाले एसी यानी एयर कंडीशन। वो किस तरह? आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसी से अमोनिया गैस निकलती है जो फिजा में घुलकर ओजोन गैस की परत को नुकसान पहुंचाती है,
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ओजोन में सुराख हो चुका है, जिससे सूरज की अल्ट्रावायलेट रेंज जमीन पर आकर हरारत बढ़ा रही है। चाचा, क्या ग्लोबल वार्मिंग की और भी वजहें हैं? हाँ, बढ़ती आबादी। सीधी सी बात है बच्चों, आबादी बढ़ेगी तो जरूरतें बढ़ेंगी। उन्हें खाना, मकान, व्हीकल ये सब दिया जाएगा, तो फिजा में गंदी गैसें फैल जाएंगी और उससे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा। नहीं चाचा, आपने तो ग्लोबल वार्मिंग का इतना खौफनाक मंजर पेश किया है, हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। चाचा, क्या ग्लोबल वार्मिंग रोकने का कोई रास्ता है? देखो बच्चों, जब मुसीबत पैदा होती है उससे बचने के रास्ते भी ईजाद होते हैं। मसलन जैसे आबादी पर रोक लगे और व्हीकल का कम से कम इस्तेमाल करें। और आपको हैरानी होगी, दूसरे मुल्कों में ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए व्हीकल की जगह साइकिल का इस्तेमाल होने लगा है। पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करना होगा, रुके हुए गंदे पानी को साफ करना होगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों में होने वाले इजाफे पर काबू पाया जा सके। वाह रही चाचा, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इतना कुछ बताया। मगर बच्चों, हमें जरूरत है उस पर अमल करने की। रहीम चाचा, एक बात बताइए, आपके पास इतनी जानकारी कैसे है? मैं भी तुम्हारी तरह कुदरत के कारनामों की जानकारी रखता हूँ। पढ़ा लिखा होने की वजह से कुदरत के कारनामों को इकट्ठा करता रहा। अब आप मुझे किसी भी मसले पर बात कर सकते हैं। रहीम चाचा, आपने ऊंची तालीम हासिल की है। तालीम हासिल करना उतनी अहमियत नहीं रखता जितनी हासिल की गई तालीम को आम जिंदगी में इस्तेमाल करना, लोगों को आगाह करना, उन्हें अच्छी तरबियत देना। ग्लोबल वार्मिंग हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगी। हमें गंदी आदतों को बदलना होगा। सही कहा रहीम चाचा। चाचा, हम लोगों को आगाह करेंगे, उन्हें बताएंगे, ताकि हम लोग ये दुनिया चैन अमन से जी सके। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों, तालीम हमारी सच्ची दोस्त है, हमारे रास्ते का उजाला है। तालीम से हम अल्लाह के करीब जाने, उसको पहचानने और उसके सही रास्ते पर चलने का नजरिया है। एकदम सही कहा रहीम चाचा आपने। तालीम तो जानवर को भी अक्लमंद बना देती है। हाँ, देखा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ बेटा। मोहसिन, मोहसिन, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान से क्यों हो? कुछ नहीं चाचा, शहर जाने से घबरा रहा था। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। चाचा, मैं पूछ रहा था कि अगर मैं यहीं गांव में ही रहकर पढूं तो? देखो मोहसिन, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। देखो, तुम शहर जाओगे, वहां पढ़ोगे, लिखोगे, वहां तुम्हारा मुस्तकबिल बनेगा। अपनी पढ़ाई खत्म करके तुम वापस गांव आ जाओ, यहाँ लोगों की खिदमत करो, और जमींदार जैसे लोगों के चंगल में जो लोग फंस गए हैं उनको तुम आजाद करा सकते हो। देखो, मेरी राय यही है कि तुम शहर जाओ, पढ़ो, लिखो, खेलो, कूदो। लेकिन चाचा, आपका मुझ पे इतना खर्च करना। ऐसी बात दोबारा मत करो। एक बात बताएंगे? पूछो। इस गांव में इतने सारे गरीब मजबूर लड़के हैं, फिर आपने मुझे ही गोद क्यों लिया? नहीं बेटा,
ऐसी बात दोबारा मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम गरीब नहीं हो। आइंदा ऐसी बात मत करो। अच्छा जाओ बेटा, तैयारी करो। कपड़े बदलो और जाने की तैयारी करो। जाओ। आजा आजा आजा। अरे 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 संभाल के बेटा, क्या कर रहे हो? कहीं लगी तो नहीं? भाभी मेरी तो कमर में झटका आ गया। भाई चोट तो मुझे भी लगी है। हटिए बेटा आप लोग। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अम्मी, ये अफजल ना मार रहा था मुझे। अफजल? अम्मी ये मुझे पढ़ने में परेशान कर रहा था। अशरफ आप भी ना। मगर अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बेटा मैं आपके अब्बा को ढूंढती फिर रही हूँ, ना जाने कहाँ चले गए। मुझे बेहद फिक्र हो रही है वहीद भाई। अब आप मुझसे भी पूछेंगी कि उनको देखा? मैं खुद उनको तलाश कर रहा हूँ भाभी। मुझे बेहद फिक्र हो रही है, न जाने कहाँ चले गए। अरे अम्मी, अब ये बात तो सिर्फ अब्बा ही बता सकते हैं ना। हाँ। अब कोई ना कोई काम तो होगा ही ना। क्या पता रहीम चाचा ने उन्हें कहीं तो नहीं भेजा। हाँ, वही चलते हैं। कहाँ? रहीम चाचा के पास। अच्छा जाओ, लेकिन संभल के जाना और जल्दी से अपने अब्बा की खबर लेकर आना। अम्मी हम यूं गए और यूं आए। जाओ जल्दी। आप फिक्र ना करें। ठीक है बेटा। ठीक है भाभी, जी। मैं भी चलता हूँ। अच्छा, जैसे उनकी इत्तला मिले मुझे जरूर हाँ, बताइएगा। इंशाल्लाह जैसे भी मुझे इतना मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज़। पार्टी ठीक। खा लीजिए। वही देर इंतजार करूंगी। ठीक है। अच्छा आ जाओ मोहसिन बेटा, अपना ख्याल रखना वहाँ पर है। जी चाचा। हॉस्टल में सही से रहना। जी। सही वक्त पर खाना, सही वक्त पर पढ़ना, पढ़ाई में ज्यादा दिल लगाना, ठीक है? जी। और किसी दोस्त को ऐसे को साथ मत रखना जो गलत हो। ध्यान रखूंगा इस बात। हाँ। अरे जमीर, अच्छा तुम्हारा पूरा सामान आ गया? सब चेक कर लिया ना? हाँ, सारा सामान आ गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम मोहसिन। सलाम। पता चला है कि तुमने दिल्ली जाने का फैसला पक्का कर लिया है। हाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या बात है, अब तो भाई दिल्ली में पढ़ाई होगी। हाँ, मेरा वहाँ दाखिला हो गया है। तुम दोनों किसी जरूरी काम से आए हो? जी, पता चला है कि अब्बू दिल्ली गए हैं। चाचा, कोई बात हुई हो या फिर किसी बात का जिक्र हुआ हो? या आपने उन्हें दिल्ली तो नहीं भेजा? नहीं बेटा, मैंने तो उन्हें नहीं भेजा। क्या? और अगर मुझे भेजना होता तो मैं अपने साथ लेकर जाता। मुझे तो 2-3 दिन से मिले भी नहीं। जी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, शाम तक आ जाएंगे। और अगर मुझे मिल गए तो मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना? जी। आओ मोहसिन, चलो, देर हो रही। एक बात याद रखना दोस्त, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगा भाई। रहीम चाचा से खबर लेता रहूंगा तुम्हारी, और जल्दी आऊंगा मैं। और हाँ, हमें भूल मत जाना। और हाँ, हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। बाय बाय। वाह, क्या बात है, क्या किस्मत पाई है मोहसिन ने। सब वक्त वक्त की बात है। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए पर
फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। हमवार करेंगे आपके मुस्तकबिल की राहें। एक्सपर्ट के साथ होगी करियर की बात। जानकारी देंगे नौकरियों